रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। खेसारी लाल यादव जी भी छपरा से चुनाव जानकारी है कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ तो रील देखा था पर इतना नहीं। कोई मांगेगा और अपना समझेगा, अपनत्व देगा तभी ना जाएंगे सपोर्ट करने। जो खुलेआम सरेआम मेरा अनादर करते हों उनके साथ क्या सपोर्ट करेंगे। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो महिला सम्मान का बात करते हैं तो सब महिलाओं को एक नज़र से देखेंगे ना, कि एक को तुच्छ बता के एक को बड़ा बनाना नहीं। अब समान भाव से देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई है और हमारे साथ भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह है। दूसरा साल है छठ महापर्व करते हुए। पिछले साल अक्षरा सिंह जी ने छठ महापर्व की शुरुआत की थी, ये दूसरा साल है ना छठ महापर्व करते हुए। आज से शुरुआत हो गई है। नहाए खाए कैसे शुरुआत की आपने? मैम नहाए खाए से शुरुआत हो गई है। मैंने जो चीज़ें अब विलुप्त होते जा रही हैं, जो चीज़ें अपने मॉडर्नाइज इसमें या अपने सुविधा के अनुसार चलने के लिए लोग घाट पर जाना छोड़ दिए हैं, या जो भी हमारी रीति रिवाज जो बचपन से ही हम देखते बड़े हुए, वो सब मुझे लग रहा है छूटता जा रहा है। पर उन चीज़ों को पकड़कर मैं चलना चाहती हूँ, इसलिए मैं पिछले साल भी घाट पर गई और ये साल भी मैंने कोशिश की कि घाट पे ही जाएंगे और घाट पे जाके स्नान किया बकायदा और आए, और आने के बाद विधिवत पूजा करके नहाए खाए का खाना बनाई, गेहूँ सुखाई ऊपर जाके, और खुद ख्याल रखा आपने? खुद ख्याल रखा। और बहुत ही कड़क धूप थी, और पता तो चलना चाहिए उसका महत्व। आप कैसे जानेंगे जब आप तपेंगे नहीं, जब आप सीखेंगे नहीं। तो वो सारे प्रोसेस को मैं खुद ही करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। ये लगातार आपका दूसरा साल है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है दूसरे साल तक इस पर्व को लेकर, महापर्व को लेकर? एक्सपीरियंस तो आप लास्ट डे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट फ़िलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज पहला दिन है। बहुत ही खुशी उन्माद के साथ हमने शुरुआत की है, और जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर भजन कीर्तन भी चल रहा है, और खाना खा लिया है बहुत अच्छे से। और प्रसाद का क्या ही कहना, छठ का महाप्रसाद मतलब चने की दाल, कद्दू की सब्जी। हाँ, उसका मतलब अलग ही आनंद है, उसके बारे क्या ही हम बताएंगे। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये, जब खरना के प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल सुबह से व्रत शुरू, और कल रात में खरना का प्रसाद खाऊंगी, और उसके बाद फिर। अच्छा जी, जब भी हम छठ महापर्व की बात करते हैं तो छठी मैया के गीत के बिना तो कह सकते हैं कि ये महापर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है गीत। तो हम चाहेंगे कि आपके आवाज़ में एक छठी मैया का गीत जो है वो दर्शकों को सुनाया जाए। पुरैन पात पर सुतेली छठिया मैया, मोती चमके हे करनी छठ बरतिया से झाके झूके, हे करनी छठ बरतिया से झाके झूके। अक्षरा जी, कहते हैं कि इस महापर्व का महत्व बहुत होता है। लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, पूरा होने पर इस पर्व को करते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरा होने से पहले करते हैं। तो अक्षरा सिंह से मैं जानना चाहूँगा कि उनके मन में क्या ऐसी मन्नत है जो छठी माई से वो मांगती हैं, या फिर कोई ऐसी मन्नत जो पूरी हो गई हो? मन्नत आपको लगता है कि हमें बता देना चाहिए इन फ्रंट ऑफ पीपल? कैमरा पे अपना मन्नत आप बताते हैं नहीं बताते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि मुझे नज़र लग जाए? मन्नत जो आप चाहते हैं ईश्वर से, जो आप रखते हैं, जिस कामना से आप करते हैं, वो बताना नहीं चाहिए। वो जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप सभी लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। एक्साइटेड हैं? कल घाट पे, परसों घाट पे जाएंगी, फिर उसके अगले दिन भी घाट पे जाएंगी। घाट पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 4 बजे से मुझे नींद ही नहीं आई है। 2 बजे सोने गई और 4 बजे से जगी हूँ। घाट पे भी जाना था, कि जितना प्रोसेस है वो सब करना था, तो तब से लेके अभी तक ऐसी हूँ। और बात करते करते भी ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँगी, लेकिन फिर भी इतनी खुशी है और श्रद्धा और इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है कि मैं सोने नहीं जा रही हूँ।
एंजॉय और भी और भी लोग होते हैं घाट पर जब आप जाती हैं तो एक अलग एहसास होता होगा जब बहुत लोगों के बीच में आप ये पर्व को करती हैं। हाँ, मतलब एक समान छठ का जो मतलब उसकी विशेषता ही ये है कि हम एक समान भाव से सबको एक बराबर देखते हैं। तो उसी तरीके से मैं छठ घाट पर भी जब जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग आ रहे हैं आज ही स्नान करते टाइम इतनी महिलाएं आई, इतने पुरुष सब अपने अपने घर परिवार के साथ आए हुए थे और सब आके मुझे जिस तरीके से पकड़ रहे थे, तो एक उसमें से कोई दादी चाची टाइप की महिला थी जिन्होंने इमीडिएट बोला कि ए परवैतिन है, अक्षरा सिंह है, परवैतिन है, हाथ हटाओ। तो ये सुन के मुझे ये देखो गूज़बम्स आ रहा है क्योंकि मुझे उस टाइम अपने आप ही एक अलग भाव आया उनके प्रति कि हाउ क्यूट इज़ दैट। मतलब कोई अपना, और ये एक बिहारी ही कह सकता है और समझ सकता है इस फीलिंग को। अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में लोगों को जो है एकदम पूरा भक्ति भयमय वाला जो है आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कैसा माहौल है, घर का कैसा माहौल है? जब मैं आ रहा था तो देखा कि कई सारे आपके पड़ोसी जो है वो आपके घर पे आके बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, छठी मैया का गीत गा रहे हैं। कैसा माहौल? तो बहुत ही अच्छा माहौल है और किसको नहीं चाहिए भाग दौड़ के जीवन में हम अगर इस तरीके से पर्व को, अपने त्योहारों को एंजॉय कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब खुशकिस्मती है, ये कह सकते हैं। अच्छा जी, छठ महापर्व चल रहा है। महापर्व के समापन के बाद लोकतंत्र का महापर्व जो है वो भी हमारे बिहार में है, आप भी बिहार से हैं। महापर्व को लेकर के क्या कहेंगी, लोकतंत्र के महापर्व को? मैं यही कहना चाहती हूँ अपने बिहार की जनताओं से कि सही चुनाव करिए और युवाओं का दायित्व ज़्यादा बनता है। आप सब सही चुनाव करेंगे तो आपके क्षेत्र का एक सशक्त विचारधारा वाला और मतलब आपको जो भी बदलाव चाहिए वो आप पाएंगे। अच्छा जी, कई सारे भोजपुरी स्टार पहले से चुनावी मैदान में, पहले सांसद विधायक रह चुके हैं। आप बची थी, आप उसके बाद खेसारी लाल यादव बचे थे। जा बजाय खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी भी छपरा से चुनाव, जानकारी कि नहीं आपको? नहीं, मैंने कुछ तो रील देखा था पर इतना नहीं, जानकारी नहीं आपको? मतलब रील देखा था लेकिन मैं छठ में भी बिजी थी। आई पटना तो पता लगा कि खेसारी जी लड़ रहे हैं और उससे पहले रितेश पांडे जी करगहर से लड़ रहे हैं। हाँ, तो सब अपने इंडस्ट्री से हैं, सब आगे ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को सपोर्ट रहेगा आपका, अपनी इंडस्ट्री से है, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं तो हम कहाँ से उनका सपोर्ट करने जाएंगे। सपोर्ट कोई मांगेगा और अपना समझेगा, अपनत्व देगा, तभी ना जाएंगे सपोर्ट करने। जो खुलेआम सरेआम मेरा अनादर करते हों उनके साथ क्या सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक इंसानियत के नाते हम चाहेंगे कि भाई इंडस्ट्री के लोग हैं, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और क्या। करोड़ों आपके फैंस हैं। क्योंकि ये लोग अगर तरक्की करते हैं तो हमारे इंडस्ट्री का नाम होता है। तो मैं उस तरीके से मैं अपना विजन बहुत क्लियर रखी हूँ। करोड़ों आपके फैंस हैं और जब भी कोई नेता हो या अभिनेता जब मंच पर नेता बन के जाते हैं तो सबसे पहले महिला सम्मान की बात की जाती है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और आधी आबादी है बिहार में, जो वोटर्स हैं आधी आबादी महिला हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि राजनीति में गलत किया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी कम है, या फिर जो नेता हैं मंच पर बात कुछ और कहते हैं, पीछे से महिलाओं का इज्जत नहीं करते, जैसा कि आपने कहा कि अनादर करते हैं मेरा। अब नेता लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब जिनके बारे हम जानते हैं उनके बारे ही बात करेंगे ना। और रही बात कि ऐसी अगर सोच आती है तो अब तो ज़माना बदल गया है ना। अब तो जितना पुरुष हकदार हैं, जितना वो पा रहे हैं समाज में, हमको लगता है कि बराबरी के तौर पर महिलाएं अब एक्टिव हैं और महिलाओं ने अपना कारभार संभाला हुआ है। खेसारी जी भी मंच पर महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो महिला सम्मान का बात करते हैं तो सब महिलाओं को एक नज़र से देखेंगे ना, कि एक को तुच्छ बता के एक को बड़ा बनाना नहीं। अब समान भाव से देखिए सभी महिलाओं कि आप तो उनके साथ काम की हैं, उनके साथ। हाँ, पर पहले वो ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक आखिरी सवाल अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, अगर आप चाहें स्किप तो उसको स्किप भी कर सकती हैं। ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ रही हैं, आप उनको जानती होंगी। बहुत अच्छी बात है। एक महिला होके मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहती हूँ, मैं उनका समर्थन करती हूँ कि आज बेचारी जो भी कर रही है, अपने बलबूते जो भी कर रही है, वो
मतलब कोई किसी का जर्नी नहीं देखने गया है, कौन किस पड़ाव से गुजर रहा हो, अपने जीवन में किस तरीके से जूझ रहा है, ये आप हम नहीं तय कर सकते हैं और ना हमें आकलन करने का हक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम एक दूसरे को खींचेंगे क्यों? बिल्कुल। क्यों खींचेंगे? तो इसलिए मैं उनके समर्थन में हूँ और मैं चाहूँगी एक महिला होने के नाते कि बहुत आगे तरक्की करें, भगवान करे जीत जाएं। चलिए एक आखिरी सवाल, अक्षरा सिंह कभी चुनाव में आएंगी? अभी नहीं, बाद में अक्षरा सिंह जी खुद चुनाव में आएंगी? क्योंकि लगभग सारे इंडस्ट्री अभी नहीं, मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं काम धाम में लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस क्षेत्र में आई हूँ वही अच्छे से कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अक्षरा सिंह जी थी। छठ महापर्व से लेकर लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को लेकर के भी उनसे बातचीत हुई। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।